कोल्हापुर नामक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम सोहन था। वह इतना आलसी था, उसके आलस से पूरा गांव परेशान था। अरे बेटा, दिन भर तो घूमते ही रहते हो, कुछ काम काज क्यों नहीं कर लेते? उनकी बातें सुनकर सोहन सीधा घर को चला गया बिना कुछ कहे ही, और सो गया तुरंत ही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद सोहन सोचने लगा, क्यों ना कुछ कार्य किया जाए, इससे गांव वालों के ताने भी बंद हो जाएंगे। अगले ही दिन वह काम की तलाश में निकल गया। जैसे ही वह सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। के पास कोई भी कार्य है तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे कर लूंगा। तभी सेठ बोला, मैं तुम्हें कोई भी कार्य नहीं दे सकता। तुम बहुत आलसी हो, पूरे गांव को पता है, और तुम्हें कार्य देना मेरे लिए बहुत मूर्खता की बात होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नहीं है। सेठ की बातें सुनकर सोहन काफ़ी निराश हो गया और वह सोचने लगा, क्यों ना दूसरे गांव जाके कुछ काम मांगा जाए। तो वह दूसरे गांव के लिए निकल गया। दूसरे गांव में जाकर भी उसे कोई कार्य नहीं मिलता, क्योंकि उसके आलसीपन के बारे में आसपास के सभी गांवों में चर्चा थी। सोहन निराश मन से घर को लौट रहा था, तभी उसे पेड़ के नीचे एक साधु दिखे। वह उन साधु के पास गया। तो पुत्र, क्या समस्या है? तुम इतने निराश क्यों हो? बाबा, मैं अपने आलस्य से बहुत परेशान हूँ। उसकी बातें सुन के साधु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है आलस्य होता क्या है? मुझे ये तो नहीं पता आलस्य होता क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरा है। साधु ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? बाबा, केवल मैं ही नहीं, पूरा गांव मुझे आलसी कहता है। मेरे इस आलसी व्यवहार से कोई भी मुझे कार्य नहीं देता। पुत्र, आलस्य एक मानसिक भाव है, एक विचार है, जिसे हम जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। परंतु वह कैसे बाबा? साधु कहते हैं, पुत्र, आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं है, तथा दूसरा कारण है नींद। जब हम रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा अगला दिन पूरा आलस्य में बीत जाता है। हाँ बाबा, मैंने भी यह महसूस किया है, परंतु मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब रात में जल्दी सोओगे। साधु की सारी बातें सुनकर वह घर की तरफ लौट आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सोचने लगा, क्यों ना लकड़ियों का व्यापार किया जाए। यह सोचते हुए वह लकड़ियां काटने लगा। वह लकड़ियां काटने लगा और शहरों में बेचने लगा। वह अपना काम इतनी ईमानदारी और मेहनत से करने लगा कि देखते ही देखते वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और उसकी मेहनत देख के गांव वाले कहने लगे, अरे देखो देखो, इतना बड़ा आलसी आज व्यापारी बन गया। अब सोहन का आलस पूरी तरह खत्म हो चुका था और वह एक व्यापारी भी बन चुका था। अब सोहन अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा था।